तो हेलो दोस्तों, आज जो मूवी हम देखने वाले हैं उसका नाम है काकुडा। काकुडा यानी हम्प, यानी कि जो कुबड़ निकल जाता है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। और काकुडा नाम क्यों रखा गया है इसके बारे में मूवी के एक्सप्लेनेशन और कहानी में आपको पता चलेगा। बाकी ये मूवी कैसी है ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए बिना आपका समय व्यर्थ किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए, जो कि मथुरा रोडवेज की बस से बीच रास्ते में उतरकर अपने श्रापित गांव रतौड़ी की तरफ समय को देखते हुए जा रहा था। उसके चेहरे पर डर का भाव साफ साफ नजर आ रहा होता है। ये दिन मंगलवार का था और समय 7:15 होने वाला होता है। इस गाँव की एक खास बात है कि इसके हर घर में 2 गेट है, एक बड़ा और एक छोटा। खैर, एक सही समय रहते हुए बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के अंदर जाकर छोटा गेट खोल देता है और हम यहाँ पर किसी सुपर नेचुरल एंटिटी की गुर्राहट को साफ सुन पाते हैं, जो कि छोटा गेट देखकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक घर का छोटा गेट बंद था, क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला गिलौटी नाम की लड़की के साथ टाइम बिता रहा था। जैसे ही उसकी मम्मी का मैसेज आता है, उसे एहसास होता है कि टाइम क्या हुआ था। वह डर के मारे भागकर छोटे गेट के पास जाता है, उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 7:15 से ज्यादा हो चुके थे। अब ये आत्मा खुद ही वह गेट खोलकर बुलबुला की छाती पर जोर से एक लात मारती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पिछले भाग में एक कुबड़ निकल जाता है और सब लोग उसके 13वीं का जश्न पहले से ही मना रहे थे। और वहाँ पर उसका फ्रेंड सनी और गिलविश आते हैं, जो कि उसको माला पहनाकर उससे गिलौटी के बारे में पूछते हैं। अब हमने इस बूढ़े व्यक्ति को शुरू में ही देखा था, जो इस छोटे बच्चे को इस श्रापित गांव के बारे में बता रहा होता है। मतलब उसको पूरी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये भला है क्या। असल में ये जो आत्मा है ना, उसका नाम काकुडा है। कहा जाता है कि वह पहले अच्छा था, लेकिन अब किसी कारणवश आत्मा बन के भटक रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, 2 कहानियां बहुत ही प्रचलित है। एक तो दरवाजा बनाने वाला एक बौना था, उसकी पेमेंट किसी ने नहीं करी, इसीलिए ऐसा हुआ था। और ये छोटा गेट उसको इज्जत देने के लिए बनाया गया है। दूसरा, एक मास्टर की क्लास अटेंड करने कोई नहीं आया था, इसलिए ऐसा हुआ। और ये चीज मंगलवार के शाम 7:15 बजे ही हुई थी। खैर, अब इस श्राप के अनुसार हर मंगलवार को हर मर्द को इस छोटे गेट को खोलना पड़ता है, ताकि काकुदा को इज्जत मिल सके। और काकुदा जानता था कि किस घर में कौन रहता है, तो उसके साथ कोई धोखेबाजी नहीं चल सकती, क्योंकि एक बार किसी ने ऐसा किया था तो उसके आगे पीछे दोनों जगह कुबड़ निकल गए थे। अब यहाँ पर जो औरतें और बच्चे हैं वो सेफ है, लेकिन जो फुल्ली ग्रोन मैन है उनको ये करना ही पड़ता है, गेट खोलना ही पड़ता है। और अगर कोई बाई चांस ऐसा नहीं कर पाता तो उसके साथ वही होता है जब भी बुलबुला के साथ हुआ। हर मर्द को काकुदा एक लात मारता है, जिसकी वजह से उसके पीछे कुबड़ निकल आता है और 13 दिन के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। यानी कि बुलबुला की मौत 13 दिन के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत दुखी थी। अब यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इंदिरा होता है। उसके रिश्ते की बात चल रही होती है, जिसका किरदार किसी और ने नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है। अब उसके पिता को अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसलिए वो सभी को एक ऐसे पढ़ने के लिए देते हैं। ये लड़का उनको पसंद आ जाता है, लेकिन इंदिरा प्यार करती है सनी से, जो कि रतौड़ी के अंदर एक हलवाई वाला है। और उसने इंदिरा नाम की मिठाई को भी वहाँ काफी फेमस कर रखा है। और किसी तरह इंदिरा अपने पिता को खुदकुशी की धमकी देकर मना लेती है कि सनी भी इंग्लिश बोलना जानता है, लेकिन ऐसा था नहीं। तभी उसके पिता खुश होकर सनी को बुलाने के लिए बोलते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी है, जिसका नाम गोमती है। उसे गेट से बंद करके रखा जाता है। उसके कमरे से रात में अजीब और भयानक आवाजें आती हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस मूवी का नाम काकुदा क्यों पड़ा है, जिसका मतलब होता है हम्प, यानी कुबड़। अब इंदिरा सनी को ऐसे का रट्टा मारने के लिए कहती है, लेकिन इंदिरा के पिता ऐसे ही बदल देते हैं, जिससे कि सनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्शन के बाद सनी किलविश के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है, जहाँ पर इंदिरा आ जाती है और उससे भाग के शादी करने के लिए कहती है। लेकिन सनी को अपने पिताजी की टेंशन थी, क्योंकि उसने घर में ये सब नहीं बताया था। लेकिन दूसरे दिन वो लोग पंडित जी के पास जाते हैं, तो मुहूर्त कल का था, जो कि शॉकिंगली मंगलवार शाम 7 बजे था। ये सुनकर सनी और किलविश के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें काकुदा के लिए गेट खोलना था। लेकिन सीन ये था कि इंदिरा पढ़ी लिखी थी, उसे श्रापित रतौड़ी और काकुदा वाली बात पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये कोई महामारी होगी जिसका इलाज किया जा सकता है। किलविश और सनी दिमाग लगाते हैं कि दरवाजा तो उसके पिताजी भी खोल सकते हैं, जिसके चलते शादी फिक्स हो जाती है। अब घर पर इंदिरा की बहन गोमती को दिखाया जाता है, जो कि उसकी ही ट्विन सिस्टर थी, यानी कि वो दोनों जुड़वा बहनें थी, जिसके चलते शादी की खुशी में इंदिरा उसे एक अंगूठी देती है और उसे फिर से गेट के अंदर बंद कर देती है। लेकिन सब कुछ पोपट तब हो जाता है जब
सनी के पिता स्नान करने जाने लगते हैं। सनी उनको बहुत मनाता है लेकिन वो नहीं मानते और चले जाते हैं, जिसके चलते सनी घर लॉक करके शादी करने के लिए चला जाता है क्योंकि वो भी बहुत जरूरी थी। शादी के बाद सनी फटाफट घर भागना चाहता था लेकिन उसकी बाइक खराब हो जाती है तो वह साइकिल से जाता है और जैसे तैसे घर पहुंचता है। देखता है छोटे गेट का लॉक टूटा हुआ रहता है। वह गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन तब तक काकुदा वहां आ चुका था और हम दूसरे ही दिन देखते हैं कि सनी के पीठ पे भी वही कुबड़ निकल चुका था जो श्राप के कारण होता है, यानी कि उसके पास भी सिर्फ 13 दिन थे जिंदा रहने के लिए। अब जब सनी के 13वीं गीत चल रहे होते हैं तभी इंदिरा वहां पर आती है और सनी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। इंदिरा के पिता तो इससे बहुत ज्यादा धक्का खा जाते हैं। तब सभी लोग उन्हें बताते हैं कि इंदिरा आपकी बहू है। इंदिरा सभी से कहती है कि यह एक बीमारी है जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर उससे कहता है कि यह एक सिर्फ मांस का टुकड़ा है जिसे काटकर निकाला जा सकता है और ऐसा किया भी जाता है। लेकिन अगले ही दिन वो कुबड़ वापस निकल आया था, जिसके चलते हॉस्पिटल का मिस्टीरियस गार्ड अपना विजिटिंग कार्ड इंदिरा को देता है और तभी सनी, इंदिरा और किल्विश निराश होकर वापस लौट आते हैं, जहाँ पर गाँव वाले और सनी के पिता भी काफी दुखी थे। पहले तो वो खुश हुए कि ये कोई बीमारी थी लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि वाकई ये कोई श्राप है, यानी कि इंदिरा भी समझ गई थी कि वाकई में किसी सुपर नेचुरल एक्टिविटी का काम है। अब हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस गार्ड जिसका नाम विक्टर है, यह एक गोस्ट हंटर है जो कि एक पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल में आत्मा को आजाद करवाने आया था, यानी कि वो वहाँ पर ऐसे काम करता नहीं था। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर को फाइनली रतौड़ी बुला लेती है ताकि काकुदा का मैटर सुलझ जाए। इनफैक्ट मिस्टर विक्टर खुद इंटरेस्टेड थे। उनका कहना था कि उन्होंने काफी सारे भूत पिशाच जैसे मामले देखे हैं लेकिन काकुदा का मामला बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ये सभी लोग मिस्टर विक्टर समेत उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर काकुदा रहता है। ये जगह खेतों के बीच थी जहाँ पर एक बीजुका रहता था, यानी कि स्केयर क्रो था। असल में काकुदा का वास वहीं पर माना जाता। अब मिस्टर विक्टर पेंटिंग के जरिए इस मिस्ट्री को सुलझाने लगते हैं लेकिन वो बीजुका सबके पीछे पड़ गया था जिसके अंदर काकुदा होता है। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पेंटिंग के अंदर एक सूखा कुआं था और 2 कबूतर उड़ रहे थे। अब ऐसी जगह ढूंढने के लिए ये लोग गाँव में ढूंढते हुए एक जगह पहुँच जाते हैं, यानी कि गुगू पहलवान के कोठी के पीछे, जहाँ पर गुगू पहलवान के बारे में लिखा हुआ था। खैर वहाँ पर खोदने पर नोटिस किया जाता है कि वहाँ पर 2 कंकाल थे जिसमें से एक के सर पर हैट होती है। खैर तभी वहाँ पर काकुदा आ जाते हैं जिसका रूप हम देख पाते हैं, जो कि एक बौना व्यक्ति था। उसका रूप काफी भयानक लग रहा था। अब यहाँ पर उस गड्ढे को खुदा हुआ देख काकुदा काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग उस गड्ढे को भर देते हैं। लेकिन काकुदा मिस्टर विक्टर को मारता है और शॉकिंगली इंदिरा को देखकर काकुदा वहाँ से चला गया था। अब सभी परेशान थे। सनी के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मिस्टर विक्टर उस टोपी को बहुत ध्यान से देखते हैं जिसके अंदर कोयल सर्कस के बारे में लिखा था। तभी हम देखते हैं कि इंदिरा के माता पिता सनी के पास आते हैं और उससे इनडायरेक्टली कहते हैं कि वह इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले क्योंकि वह इतनी कम उम्र में विधवा ठीक नहीं लगेगी। और इंदिरा के पिता तो मिस्टर विक्टर की इंग्लिश देखकर उसे ही दामाद मान लेते हैं। खैर सनी ये सब सोचकर इंदिरा को विक्टर के साथ अकेले सर्कस मालिक के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो भी चाहता है कि इंदिरा विक्टर से शादी कर ले, जिसके बाद वो पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने वाला था। मीनवाइल हम यहाँ पे सर्कस के मालिक गोयल जी को देख पाते हैं, जिसके चलते हमें काकुदा के बारे में पता चलता है, जहाँ पता लगता है कि उसका असल नाम गुल्लक था, या गांव वालों ने उसका नाम गुल्लक रख दिया था क्योंकि वह अपने हैट में पैसा रखा करता था। ये लोग यहाँ पे 65 साल पहले आए थे। अब यहाँ पर हुआ ये था कि गुल्लक के पास एक अनोखी शक्ति थी, वह सीधा पैदा हुआ था। तो मंगलवार की शाम ठीक 7:15 में उसके पैर में किसी की भी पीठ को ठीक करने की ताकत थी। एक बार किसी के पीठ पे उसने अपना पैर रख दिया तो कितना भी भयानक दर्द हो वह ठीक हो जाया करता। एक बार सरपंच के पीठ में भी दर्द हुआ। गुग्गू पहलवान भी यही काम किया करता था। उसने काफी कोशिश करी लेकिन वह दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच जी ठीक हो गए थे। अब गांव के बहुत सारे लोगों को गुल्लक ने मंगलवार को ही ठीक किया था और इसी वजह से उसका कद यानी कि उसकी इज्जत भी बहुत ज्यादा हो गई और वो इसी गाँव में बस गया था क्योंकि सबने उसको अपना लिया, कोई उसको बौना नहीं समझता था। अब वहाँ से सर्कस तो चला गया लेकिन गुल्लक रतौड़ी गांव का होकर रह गया और बस एक दिन उसकी अचानक से खबर आना बंद हो गई, यानी कि गोयल जी से इनको इतनी ही जानकारी मिलती है। एनीवेज अब घर आकर इंदिरा को पता लगता है कि सनी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है क्योंकि सनी की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब वह उसे भी वहाँ से जाने के लिए कह देता है और शुरुआत वाले व्यक्ति समेत सारे गाँव वाले मिस्टर विक्टर को भी भगा देते हैं।
खैर इंदिरा अब घर पर थी जहाँ पर उसकी बहन गोमती आती है और गुल्लक की बात आने पर गोमती कहती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने जलाया था और वह चुप हो जाती है, यानी कि गोमती यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रही थी। तभी मिस्टर विक्टर से बात करने पर पता चलता है कि गोमती के साथ क्या दिक्कत थी। तब वो बताते हैं कि गोमती को नींद में चलने की बीमारी है, वो रातों को बाहर चली जाती, सुबह देखते थे तो उसके पैर सने में मिलते थे। गाँव के अंदर गलत बातें चलने लगी थी कि वह गलत लड़की है, इसलिए शाम को गोमती को रूम में बंद करके रखा जाता था। अब मिस्टर विक्टर गोमती से इम्प्रेस हो गए थे कि एक लड़की है जिसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं और वह रात में अकेले निकलती है। उसको यह सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और वह ये भी जानते हैं कि गोमती गुल्लक के बारे में कुछ जानती है, यानी कि उसका सब कॉन्शियस माइंड कुछ बताना चाहता है। और इसीलिए मिस्टर विक्टर एक डिवाइस इंदिरा को देते हैं गोमती के ऊपर लगाने के लिए कि आज रात वह उसका पीछा करेंगे, यानी कि आज रात गोमती का दरवाजा खुला रहेगा। अब मिस्टर विक्टर को गोमती और इंदिरा को देखने पर यही धक्का लगता है क्योंकि वो दोनों ट्विंस हैं, लेकिन वह गोमती को पसंद करने लगा था। खैर अब ये लोग सीधा बीजुका वाले खेतों में आ जाते हैं जहाँ पर गोमती चलते हुए चली गई थी। दूसरी तरफ सनी और केल्विस भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि सनी को इंदिरा से मिलना था। सनी इंदिरा से माफी मांगता है, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि गोमती बीजुका से बातें कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है, या कह सकते हैं बहुत ही फनी हंसी हंस रही है। खैर डर के मारे ये लोग बीजुका में आग लगा देते हैं, लेकिन काकुदा गोमती को पकड़ लेता है और ये लोग बचने के लिए कोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं। तब जाकर काकुदा असली कहानी बताता है कि हुआ क्या था। और दोस्तों अब जाकर इस मूवी के असली पत्ते खुलते हैं। तो असल में यह हुआ था कि इस रतौड़ी गांव में एक माँ और बेटा रहा करते। माँ का नाम गंगा था, बेटे का नाम शिबू था। गुल्लक शिबू को पसंद करता था। ये लोग आपस में खेलते और मस्ती करते। अब गुग्गू पहलवान जो था वह बहुत ही खराब इंसान था और गुल्लक से उसे चिढ़ हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि गुल्लक की वजह से उसके मोच ठीक करने वाले बिजनेस में खराबी आ रही थी। अब एक दिन शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई, उनकी कमर अकड़ गई थी। शिबू डरते रोते हुए गुल्लक के पास आया कि वो उसको ठीक कर दे। और ये दिन मंगलवार का था, शाम के 7:15 बजने वाले थे, लेकिन गुल्लक लेडीज को टच नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से ये गलत था। लेकिन शिबू को रोते हुए देखकर वह पिघल जाता है और उसके साथ चला जाता है। उन दोनों को जाते हुए गुग्गू पहलवान ने देख लिया था और जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने वाला था ठीक करने के लिए, गुग्गू पहलवान अपने लोगों को लेकर पहुंच गया और पूरे गांव में गलत बातें फैला दी गई। उनके रिश्ते का गलत मतलब निकाला गया। गुल्लक को उन लोगों ने खूब पीटा। गुल्लक ने सभी का दरवाजा खटखटाया, जिसको ठीक किया था उसने भी उनकी हेल्प नहीं करी। अब यहाँ पर यह दर्शाता है कि इंसान कितना सेल्फिश होता है। फिर गुग्गू पहलवान ने गंगा और शिबू को मारकर अपनी ही हवेली के पीछे दफना दिया था, क्योंकि वो सबूत थे कि गुल्लक निर्दोष है, क्योंकि उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था। और आपको याद होगा कि हवेली के पीछे उस वक्त 2 लाशें मिली थी, एक गंगा की थी और एक शिबू की, जिसमें से एक के सर पर टोपी थी। वो टोपी गुल्लक ने ही शिबू को दिया था। खैर अब गुल्लक भागते हुए उसी बीजुका के पास आ जाता है। ठंड का समय था, बेचारा ठंड के समय में 13 घंटे तक खुद को उसी बीजुका से चिपका कर रखता है, लेकिन वह बच नहीं पाता और अंत में वह मर जाता है। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और तब से ही उसकी आत्मा भटक रही होती है, जिसके आसपास मक्खियां होती हैं। और वो छोटा गेट इसीलिए गांव के अंदर है ताकि सभी लोग उसे खोलकर उसे रिस्पेक्ट देंगे। जब जरूरत थी तब किसी ने गेट नहीं खोला, इसलिए उसने सारे गांव वालों से एक नया गेट बनवा दिया ताकि उसे कभी भी दिक्कत ना हो। खैर उस दिन मंगलवार था और शाम के 7:15 ही हो रहे थे और इसीलिए ये सभी चीजें मंगलवार को शाम को ही मर्दों के साथ ही होती हैं। खैर इसके अंदर लेडीज और बच्चों की गलती नहीं थी, तो गाँव के श्रापित होने का असल कारण यही था। अब यहाँ पर विक्टर गोमती के अंदर गुल्लक से कहता है कि वह इस श्राप को खत्म कर दे, क्योंकि जो पहले किया वो ठीक था, लेकिन अब इसे करना ठीक नहीं है। अब आगे सबको सजा देना ठीक नहीं है, इसलिए वो इस श्राप को खत्म कर दे। लेकिन तभी गोमती के अंदर का गुल्लक कहता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा और वो लोग गोयल जी के कहने पर यहाँ पर आए हैं, इसीलिए वो उनको छोड़ रहा है। और बस यही कहकर वह हवा में गायब हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग गोमती को संभालते हैं। अब मूवी के अंत में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मिस्टर विक्टर के हिसाब से गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैरों में है। अगर गुल्लक के पैरों को किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट या किसी हथियार से काट दिया जाता है तो ज्यादातर चांस है कि सनी ठीक हो सकता है। साथ ही साथ श्राप भी खत्म हो जाएगा। इसमें ये लोग गिलोटी यानी कि बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था, सिर्फ वो और उसकी दादी रहती थी और एज गुल्लक वो हर घर को जानता था। तो ये लोग वहीं पर छुपकर गुल्लक के आने का इंतजार करते हैं और उसके सामने गोमती रहेगी, क्योंकि गुल्लक गोमती को गंगा के रूप में देखा करता था, तो वह उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितने में गोमती उसे बिजी रखेगी तब तक मिस्टर विक्टर उसके पैर काट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर सनी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंदिरा किसी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई है। खैर अब गुल्लक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ मिस्टर विक्टर गंगा और शिबू
के स्केलेटन को जला देते हैं। गुल्लक ये देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है, लेकिन इंदिरा गोमती के भेष में आकर गुल्लक का ध्यान भटका देती है, जिसके चलते मिस्टर विक्टर उसके पैर काट देते हैं और गुल्लक आजाद हो जाता है। जिसके चलते हुआ ये था कि सनी का कुबड़ भी ठीक हो गया था और सनी के पिताजी भी बहुत खुश थे और इंदिरा को अपनी बहू मान लेते हैं, क्योंकि 65 साल में पहली बार कोई बचा था। अंत में अब विक्टर दिल्ली जाने लगते हैं, जहाँ पर गोमती और विक्टर के बीच एक अच्छा मूवमेंट आता है, और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे ज्यादा खुशी गोमती और इंदिरा के पिताजी को होगी, क्योंकि विक्टर की इंग्लिश काफी अच्छी थी। तो खैर, अब मिस्टर विक्टर डिसाइड करते हैं कि बहुत हुआ, और वो अपनी पेंटिंग को फेंक देते हैं, जो पेंटिंग सीधा जाकर बीजुगा पर गिरती है, यानी कि वही जला हुआ बीजुगा, जहाँ पर हम शॉकिंगली मक्खियों को भिनभिनाता हुआ देखते हैं। यानी कि गुल्लक का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। अब अंत में हम उसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिसे हमने शुरुआत में देखा था। मंगलवार के शाम 7:15 हो रहे थे और उसे छोटे गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन देखने पर वहाँ पे 3 बच्चे आए थे, लेकिन फिर से वहाँ पर अचानक से दस्तक होती है। उनको लगता है कि फिर बच्चे आकर मजाक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर गुल्लक था, जो कि बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है। यानी कि गुल्लक की बात सही थी कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है कि गुल्लक ने सनी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गोमती और इंदिरा उसे बचाना चाह रहे थे, और गंगा को याद करते ही उसने सनी को छोड़ दिया। और इसी के साथ ये काकुदा फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए सॉरी। मैंने और भी कई मूवीज पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग एक बार वो वीडियो जरूर देखें। आपको वो सभी वीडियो जरूर पसंद आएंगी। और आप लोग प्लीज वीडियो देखने के साथ साथ लाइक भी किया करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।